ये कहानी गुटली और लड्डू नाम के दो बच्चों की है जो छोटी जाति के हैं। उनका परिवार बाहर साफ सफाई का काम करता है, लेकिन गुटली पढ़ना चाहता है। वो स्कूल की खिड़की से वो सब समझ लेता है जो क्लास में बैठे बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन क्योंकि वो छोटी जाति से है उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। स्कूल के प्रिंसिपल हरी पहले उसे नापसंद करते हैं, लेकिन फिर चाहते हैं कि उसे एडमिशन मिल जाए। गुटली के पिता भी कोशिश करते हैं उसका बेटा पढ़ ले, लेकिन क्या गुटली को एडमिशन मिल पाता है? क्या एक छोटी जाति का बच्चा बड़ी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ पाता है? और इस फिल्म की कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी, और शायद ही ऐसी मास्टरपीस फिल्म पहले कभी बनी हो। और इस फिल्म की कहानी आपके दिलों और दिमाग में एक गहरी जगह बनाने वाली है, और इस फिल्म का नाम है गुटली। अब और देर न करते हुए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है गुटली और लड्डू से। ये दोनों मासूम बच्चे ऐसे परिवार से आते हैं जिन्हें समाज छूने से परहेज करता है। ये बच्चे समाज की गंदगी साफ करने वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यह लड्डू को लड्डू खाने की ललक है, जबकि गुटली में पढ़ने लिखने की एक जबरदस्त चाह। जिसके बाद हमें प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। इसका नाम हरी होता है और ये हलवाई की दुकान पर 30 किलो लड्डू लेने आया होता है, क्योंकि अगले दिन गणतंत्र दिवस होता है और उसी दिन विधायक चौबे जी भी आने वाले होते हैं। दरअसल ये स्कूल चौबे जी का ही होता है। यह हलवाई चौबे जी के लिए अपनी तरफ से 1 किलो लड्डू भी देता है। अब हलवाई प्रिंसिपल को लड्डू देने को होता है कि तभी वहाँ पर गुटली और लड्डू आ जाते हैं। यह हलवाई उन्हें देख कर भंगी कहता है और उन्हें वहाँ से जाने की बोलता है, जिस पर हरी प्रिंसिपल का हलवाई से कहना था बच्चों से इस तरह गलत नहीं बोलते, और ये भंगी संगी कहना ये सब कानूनन अपराध है, और अगर तुम नहीं सुधरे तो किसी दिन कानून के चक्कर में बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। ये कहने के बाद प्रिंसिपल अपने साथी के साथ स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं, और उनके पीछे पीछे गुटली और लड्डू भी जाने लगते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। फिर स्कूल के अंदर घुसकर बाहर से क्लास लेने लगते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर कुछ पोयम सिखाई जा रही होती है, और यहाँ गुटली उन पोयम्स को अच्छे से सीख भी लेता है। लेकिन टीचर उन दोनों को खिड़की पर देख लेता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब दोनों वहाँ से भागकर दूसरी क्लास की ओर आ जाते हैं। उस क्लास में बच्चों को सोलर सिस्टम के बारे में सिखाया जा रहा होता है। यह टीचर बच्चों से एक सवाल पूछती है कि तारे किस वजह से चमकते हैं। यह क्लास में बैठे सारे बच्चे इस सवाल का जवाब ही नहीं दे पाते, लेकिन खिड़की के बाहर से गुटली इस सवाल का जवाब दे देता है। वो बताता है तारे वायुमंडल की वजह से चमकते हैं। यह टीचर गुटली से काफी इम्प्रेस हो जाती है और क्लास में बैठे बच्चों से कहती है वो बाहर रहकर भी क्लास के अंदर है और तुम लोग क्लास में रहकर भी बाहर हो। जिसके बाद प्रिंसिपल गुटली और लड्डू को क्लास के अंदर झांकते देख लेता है और अपने साथी से उन्हें पकड़ने की बोलता है, क्योंकि वो दोनों स्कूल में अक्सर बिना परमिशन के घुस आते हैं और ऊपर से वो नीच जात के हैं। अब वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी सामने से एक बच्चा आकर प्रिंसिपल से टकरा जाता है और इस बच्चे का टिफिन प्रिंसिपल के ऊपर गिर जाता है, जिससे प्रिंसिपल के कपड़े खराब हो जाते हैं और गुटली और लड्डू बच निकलते हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल हरी ऑफिस के अंदर जाता है और उसे मालूम चलता है खाने का टिफिन और 1 किलो लड्डू का डिब्बा गायब है। दरअसल ये सब गुटली और लड्डू ने चुराया था, क्योंकि लड्डू को लड्डू खाना बहुत पसंद है। जिसके बाद फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और प्रिंसिपल अपने घर निकल जाता है। अब घर पहुंचकर प्रिंसिपल की अम्मा को देखते हैं। या प्रिंसिपल की अम्मा के अलावा घर में कोई नहीं होता, क्योंकि यही हमें मालूम चलता है प्रिंसिपल की तो शादी ही नहीं हुई है, वो अभी कुंवारा है। और यहाँ उसकी अम्मा को टीवी सीरियल देखना काफी पसंद है, और इसमें सबसे ज्यादा पसंद होता है उसकी मांग में किसका सिंदूर। अब उसकी अम्मा उससे कहती है ये कपड़े कैसे खराब हो गए, जिस पर वो कहता है मैतल के लड़के ने खराब कर दिए। यह मैतल का लड़का गुटली होता है। अब उसकी अम्मा कहती है उसने उसको छुआ तो नहीं, अगर छुआ भी है तो जाके ना ले। जिसके बाद हम गुटली के पिता मंगरू को देखते हैं। वो ऊंची जात वाले घर में नाली सफा कर रहा होता है और नाली सफा हो जाने के बाद वहाँ रखी छोटी साइकिल को छू लेता है। दरअसल वो साइकिल काफी सालों से रखी होती है और वो चाहता है अपने गुटली के लिए इस साइकिल को घर के मालिक से मांग ले, लेकिन तभी उस घर की मालकिन आ जाती है और साइकिल छूने पर उसे खरी खोटी सुनाती है। फिर नाली सफाई के बदले उसे 50 रुपए देती है और 20 रुपए जबरदस्ती वापस मांगती है। फिर मंगरू कहता है मालकिन से आप मेरे छुए पैसे कैसे ले सकते हो। उसका मंगरू से कहना था लक्ष्मी है ये लक्ष्मी, और ये भी कहती है लक्ष्मी के कमल में कीचड़ भी लगता है तब भी वो कमल ही होता है। ये फिल्म सही सवाल उठाती है कि जात पात कब तक हमारे समाज में रहेगा, और अगर छोटी जात वाला अफसर बन गया तो बड़ी जात वाले को उससे हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो साफ सफाई करने वाला है तो उसके छूने से भी काफी तकलीफ हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम गुटली और उसकी माँ को देखते हैं। वो गुटली को स्कूल के बाहर से पकड़ कर ला रही होती है और उसकी काफी डांट भी लगाती है और उसे पढ़ने के लिए मना करती है, और ये भी कहती है हमारा काम पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गटर नाली सफा करना है। और वो ये भी कहती है हम नीची जाति के हैं और ऊंची जात वालों से हम बराबरी नहीं कर सकते। और वो गुटली से ये भी कहती है अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसे ऊंची जात की कोख से पैदा होना था, ना कि नीची जात की कोख से। फिर गुटली अपनी माँ से बोलता है साफ सफाई करने वाले को भंगी बोलते हैं, तो इसका मतलब हलवाई भी भंगी है, क्योंकि वो भी तो अपनी दुकान की सफाई करता है। गुटली की
बात भी सही थी। यहाँ उसकी माँ उसे चुप करा देती है और उसे स्कूल के अंदर जाने के लिए मना करती है। अब शाम हो जाती है और उसके पिता घर पर आ जाते हैं और गुटली के लिए खाने के लिए फूकने लाते हैं। यह गुटली फूकने खुशी खुशी ले लेता है और फिर अपने पिता से सवाल करने लगता है और कहता है आसमान में तारे क्यों चमकते हैं, और वो ये भी कहता है उसे स्कूल जाना है और पढ़ना है। लेकिन उसके पिता बात को टाल कर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन मंगरू और उसका दोस्त बुदिया सुबह सुबह ठेकेदार से पैसे लेने जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक चाय वाले के पास जाते हैं चाय पीने। अब वो जमीन पर बैठकर चाय वाले से चाय मांगते हैं। यह चाय वाला उन्हें उनके रखे कप्स में चाय दे देता है, मगर मंगरू का कप टूटा हुआ था और उसकी चाय कप से बाहर निकल रही थी। इसलिए मंगरू वहाँ रखे चाय वाले का ग्लास उठा लेता है कि तभी चाय वाले को मालूम चलता है उसने उसका ग्लास अछूत कर दिया है, जिसकी वजह से वो मंगरू को बड़ी बेरहमी से मारता है। और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। यहाँ पर मेरी आंखें नम हो गई थी। यह इस समाज में छोटी जाति वालों को बड़ी गंदी नजरों से देखा जाता है और उन्हें कीड़ों के समान कुचला जाता है। जिसके बाद मंगरू सरकारी ऑफिस जाता है ठेकेदार से पैसे मांगने, लेकिन ठेकेदार ऑफिस में नहीं होता है। अब वहीं मंगरू की मुलाकात एक ऑफिसर से होती है। वो ऑफिसर मंगरू के पास आता है और उससे उसकी बॉडी पर लगी चोट के बारे में पूछता है, जिसमें मंगरू सारी बात बता देता है। वो बताता है उसने चाय वाले का गिलास छू लिया था, इसलिए उसने उसको मारा क्योंकि वो एक भंगी है। यहाँ ऑफिसर का मंगरू से कहना था मैं भी तुम्हारी जात का हूँ, लेकिन फर्क इतना है मैं पढ़ लिख गया हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ता तो आज तुम्हारी तरह होता, क्योंकि ये समाज कभी नहीं बदलेगा, इसलिए हमें बदलना पड़ेगा और ये छुआछात वाला सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। फिर वो ऑफिसर सभी को कप में चाय पिलाता है। यह मंगरू अच्छे से समझ गया था अगर समाज में जीना है तो उसे गुटली को पढ़ाना होगा। अब दूसरी तरफ हम स्कूल में चौबे को देखते हैं, क्योंकि आज ही के दिन गणतंत्र दिवस होता है। वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को स्पीच दे रहा होता है और बच्चों को संविधान के बारे में बड़ी बड़ी बातें बता रहा होता है। वो बताता है संविधान सभी को पढ़ने का, लिखने का और बोलने का दर्जा दिलाता है। कि उसी वक्त वहाँ पर गुटली आ जाता है और चौबे से हरी प्रिंसिपल की शिकायत करता है और कहता है वो उसे पढ़ने नहीं देता। फिर चौबे गुटली को पास बुलाता है और उसे छू कर कहता है प्रिंसिपल से उसे पूरा पढ़ने लिखने का हक है। कि तभी प्रिंसिपल चौबे से कान में कहता है ये बच्चा एक हरिजन है, मतलब की बंगी है। ये सुनते ही चौबे के होश उड़ जाते हैं और वो उससे अपना हाथ उठा लेता है। फिर गुटली को झूठा दिलासा दिलाकर वहाँ से भगा देता है। फिर चौबे प्रिंसिपल से बोलता है ये नीच जात वाला लड़का कभी यहाँ स्कूल में नहीं दिखना चाहिए। ये चौबे बड़ा ही बुरा आदमी होता है। जिसके बाद हरी प्रिंसिपल गुटली की शिकायत करने उसके घर जाता है और उसकी माँ को वार्निंग देकर अपने घर लौट आता है। फिर हरी अपनी अम्मा को देखता है तो वो मर चुकी होती है। यहाँ फिर हरी जोरों शोरों से रोने लगता है कि तभी अचानक से उसकी अम्मा जाग उठती है। एक पल को तो ऐसा लगा था अम्मा स्वर्ग पधार गई। यहाँ हरी की अम्मा जागते ही हरी को थप्पड़ लगाती है और कहती है वो अभी नहीं मरने वाली, वो तो अभी 4 से 5 साल जिएगी। अब दूसरी तरफ हम खेत में गुटली और लड्डू को देखते हैं। वहाँ गुटली की नजर खेत में खड़े एक बिजुका पर पड़ती है और वो बिजुका स्कूल की ड्रेस जैसे कपड़े पहने हुआ था। फिर गुटली बिजुका के कपड़े उतार लेता है और उन कपड़ों को पहनकर स्कूल चला जाता है और सभी क्लासेस को जा जाकर देखता है। उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, लेकिन नीच जात की वजह से उसे पढ़ने नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ मंगरू सरकारी दफ्तर से अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सरकारी दफ्तर की सारी बात बता देता है। वो बताता है उसे एक अफसर मिला था और वो हमारे नीच जात का था और उस ऑफिसर से ऊंची जात वाले लोग हाथ मिला रहे थे और उसके साथ बैठकर चाय भी पी रहे थे और उसने हमें भी चाय पिलाई थी। और उसने हमको ये भी बताया था अगर समाज में रहना है और समाज के लोगों से बचना है तो उन्हें पढ़ना होगा और अपने आप को बदलना होगा। इसलिए मंगरू अब डिसीजन लेता है अब वो अपने बेटे गुटली को पढ़ाएगा, फिर वो समाज में अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी गुटली को पढ़ाने को मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती उसके बेटे के साथ कुछ भी हो। लेकिन किसी तरह मंगरू अपनी पत्नी को मना लेता है और तुरंत ही मंगरू गुटली के एडमिशन के लिए चौबे के स्कूल निकल जाता है और स्कूल पहुंचकर हरी प्रिंसिपल से मिलता है और वह क्लास के अंदर गुटली चुपके से उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। मंगरू प्रिंसिपल से कहता है वो अपने बेटे गुटली को पढ़ाना चाहता है और वो चाहता है कि गुटली को स्कूल में एडमिशन मिल जाए। जब प्रिंसिपल बोलता है गुटली को पढ़ाने के लिए कम से कम 7,000 रुपए लगेंगे, ये एक प्राइवेट स्कूल है ना कि सरकारी, और तुम 7,000 रुपए कहाँ से लाओगे और 7,000 रुपए लाना तुम्हारी बस की बात नहीं, और अगर तुम 7,000 रुपए ले भी आए तो भी उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम हरिजन हो, एक नीच जात के। लेकिन मंगरू कहता है वो हरिजन है तो क्या हुआ, वो पढ़ लिख नहीं सकते, उनका भी पढ़ने लिखने का अधिकार है। या प्रिंसिपल उसकी बात से सहमत हो जाता है और गुटली के एडमिशन के लिए चौबे से बात करने की बोलता है। फिर मंगरू वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है और वहीं प्रिंसिपल का दोस्त प्रिंसिपल से कहता है तुमने उसे एडमिशन के लिए क्यों बोल दिया। या चौबे तो मानने नहीं वाला क्योंकि वो हरिजन है और इन सारी बातों को गुटली सुन लेता है और प्रिंसिपल से आकर कहता है ये हरिजन क्या होता है। या प्रिंसिपल के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि हरिजन का मतलब होता है बुरे गंदे लोग। ये सारी बातें बोलकर गुटली अपने घर चला जाता है और अपनी माँ और पिता से कहता है वो प्रिंसिपल झूठा है, वो मुझे एडमिशन नहीं देगा
क्योंकि जब वो बातें कर रहे थे तो मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। जिस पर गुटली की माँ गुटली से बोलती है क्या वो फिर से स्कूल गया था, जिसके लिए उसकी माँ उसे डांट लगाती है। मगर मंगरू ने ठान लिया था वो गुटली को पढ़ाकर रहेगा। वो पूरी कोशिश करता है गुटली को एडमिशन दिलाने के लिए। अब दूसरी तरफ गुटली को लड्डू के घर देखते हैं। वो लड्डू को अपने साथ खेलने के लिए बोलता है, लेकिन लड्डू गुटली से मना कर देता है। वो उसके साथ नहीं खेल सकता। वो अब बड़ा हो गया है। अब वो अपने पिता के काम में हाथ बटाएगा। वो रोजाना अपने पिता के साथ घर घर जाकर गटर नाली सफा करेगा और इससे 2-4 पैसे आएंगे। फिर अगले ही दिन लड्डू और लड्डू के पिता और मंगरू साफ सफाई करने जाते हैं। यह मंगरू लड्डू के पिता से कहता है वो अपने बेटे लड्डू को पढ़ाए और उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाए, क्योंकि मंगरू भी चाहता है वो अपने बेटे गुटली को पढ़ाएगा। लेकिन लड्डू का पिता बोलता है उन्हें पढ़ा लिखा कर होगा क्या, सब बेकार है, क्योंकि हमारा काम गटर नाली सफा करना ही है और हमारा ये काम ही है। मगर मंगरू लड्डू के पिता की बात से सहमत नहीं था। जिसके बाद हमें चौबे और उसके साथियों को दिखाया जाता है। यहाँ कुछ दलित बच्चों को एडमिशन देने की बात चल रही होती है। यह प्रिंसिपल चौबे से कहता है वो कुछ दलित बच्चों को एडमिशन दे दे, लेकिन चौबे यहाँ पर प्रिंसिपल की बात से सहमत नहीं था। लेकिन वो चाहता है इस स्कूल में दलित बच्चों का एडमिशन तो हो, लेकिन उनके नाम से और उसकी जगह ऊंची जात वालों के बच्चों को एडमिशन दे देंगे और इससे सरकारी काम भी हो जाएगा और हमारा भी हो जाएगा। अब एक दिन लड्डू और लड्डू के पिता और मंगरू का बेटा गुटली चारों एक साथ बाहर साफ सफाई करने जाते हैं और एक गटर की सफाई करते हैं। और सफाई के दौरान लड्डू का पैर अचानक से फिसल जाता है और वो गटर में जा गिरता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर गुटली के माता पिता तय करते हैं कि वो अपने बेटे को गंदगी साफ करने के काम की बजाय पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे और वहीं गुटली लड्डू की याद में गुमसुम सा रहने लगता है। फिर एक दिन गुटली के पिता चौबे के पास जाते हैं गुटली के एडमिशन के लिए, लेकिन चौबे बुरा आदमी होता है, उसे खरी खोटी सुनाता है और कहता है तुम्हारा काम है गटर नाली साफ करना, तुम लोग पढ़ के क्या करोगे। ये कहने के बाद उसका बॉडीगार्ड मंगरू को थप्पड़ मारकर उसे बेइज्जत करके भगा देता है और ये सब प्रिंसिपल भी देख रहा होता है। यह प्रिंसिपल कहीं न कहीं गुटली के लिए सोचने लगा था, इसलिए प्रिंसिपल मंगरू के पास जाता है और उससे कहता है तुम संविधान का सहारा क्यों नहीं लेते, संविधान ने तुम्हें क्या क्या सुविधाएं दी हैं उनका उपयोग करो और समाज से लड़ो और सरकार का सहारा लो। अब अगले ही दिन चौबे के स्कूल में फैंसी ड्रामा कंपटीशन होता है और वहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ सरकारी लोग आए हुए होते हैं कि तभी वहाँ पर चुपके से गुटली आ जाता है और स्टेज पर जा पहुँचता है और सभी से प्रिंसिपल की शिकायत करता है और कहता है वो उसे स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे क्योंकि वो एक भंगी है और यह गुटली चाहता है कि वो पढ़े। और यह स्पीच गुटली की उन सरकारी लोगों को काफी पसंद आती है। या वो समझ रहे थे ये एक ड्रामा कंपटीशन है और उसने जो कुछ भी बोला है वो सब एक ड्रामा है, लेकिन गुटली ने जो भी बोला था वो सब सच था। अब ड्रामा खत्म होने के बाद ऊंची जात के बच्चे गुटली को बड़ी बेरहमी से मारते हैं क्योंकि उन बच्चों से ऐसा करने के लिए चौबे ने बोला था। अब दूसरी तरफ मंगरू अपने गाँव वालों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए मनाता है और संविधान के बारे में बताता है। वो बताता है संविधान ने हमें बहुत कुछ सुविधाएं दी हैं, उनका हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उपयोग करना चाहिए और इस तरह हम अपने बच्चों को गटर नाली में मरने से बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता सिवाय लड्डू की फैमिली के, लेकिन किसी तरह से मंगरू उन्हें मना लेता है और अगले दिन एक बड़े ऑफिसर के पास जाते हैं और उस ऑफिसर से कहते हैं उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन ऑफिसर कहता है स्कूल में दलित बच्चों के नाम तो लिखे हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। दरअसल चौबे ने दलित बच्चों का नाम लेकर ऊंची जात वाले बच्चों को एडमिशन दे दिया था, इसलिए ऑफिसर चौबे के पास जाता है और उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन चौबे उसे एक कमरे में ले जाकर उसका मुंह बंद करा देता है। फिर ऑफिसर उन लोगों से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब मंगरू के इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, वो टूट जाता है, हारा टूटा सा होकर घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कुछ नहीं बदल सकता, ये दुनिया बहुत ही खराब है और हमारा जो काम है हम बस वो ही कर सकते हैं और गुटली को भी यही काम करना होगा। लेकिन गुटली की माँ मंगरू की बात से सहमत नहीं थी। वो नहीं चाहती कि लड्डू की तरह उसका बेटा गुटली भी मरे, वो चाहती है उसका बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए। लेकिन इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर गुटली की माँ मंगरू को थप्पड़ मार देती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशन से भरा हुआ था। अब अगले दिन हम गुटली को देखते हैं, उसके हाथों में पेन कॉपी की जगह सफाई का झाड़ू था। वो स्कूल में सफाई करने जाता है और वहाँ की टॉयलेटों को सफा करता है और सफाई के बदले में प्रिंसिपल से पैसे लेता है। यह गुटली को ऐसे देखकर प्रिंसिपल को काफी बुरा लगता है, इसलिए प्रिंसिपल गुटली के घर जाता है और उसके माता पिता से मिलता है और उन्हें कल स्कूल में आने को बोलता है क्योंकि प्रिंसिपल के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। अब अगले दिन स्कूल में रनिंग कंपटीशन होता है और वहाँ पर मीडिया भी आई हुई होती है और चौबे के साथ साथ वहाँ पर कुछ सरकारी लोग भी थे और वहीं गुटली और उसके माता पिता को आते देखते हैं और प्रिंसिपल इशारों से वहीं रुकने की बोलता है। फिर प्रिंसिपल हाथ में माइक लेकर कहता है दिन की सफाई सबसे बड़ी सफाई होती है, ऐसा चौबे जी का मानना है और समाज में एक ऐसा वर्ग जो सफाई कर्मचारी है उसके बारे में चौबे जी ने सोचा है। यह प्रिंसिपल चौबे को चने के झाड़ पर चढ़ा रहा होता है।
गुटली को एडमिशन दिलाने के लिए। और प्रिंसिपल ये भी कहता है संविधान में सबको पढ़ने का हक है। ये बात कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग जानकर भी अनजान रहते हैं। या प्रिंसिपल ये भी कहता है आज इस कंपटीशन में नीची जात का बच्चा भी भाग लेगा और अगर वो जीत गया तो चौबे उसे फ्री में स्कूल में पढ़ाएगा। यह चौबे अचानक से शॉक हो जाता है और प्रिंसिपल से कहता है कौन सा बच्चा? वो बताता है मंगरू का बेटा गुटली। प्रिंसिपल चौबे को समझाने लगता है और कहता है आज ये घर तक पहुंच गए हैं और किसी दिन सड़क पर उतर जाएंगे और जो सामने आप मीडिया देख रहे हो ये आपकी असलियत एकदम टीवी पर उछाल देगी और आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मैं जैसा जैसा बोलता हूँ आप खुले मैदान में रनिंग कंपटीशन करा दो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह चौबे मान जाता है और अब सबसे बड़ी चुनौती थी गुटली के लिए, क्योंकि वो इस रेस को जीत जाएगा तो उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा और इसी वजह से छोटी जात के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और ये सब कुछ गुटली के ऊपर टिका होता है। अब रेस की तैयारी होने लगती है लेकिन चौबे का पीए वहाँ बैठे कुछ लोगों से बोल देता है ये एक भंगी का भी लड़का है और उनके बच्चों के साथ रेस लगाएगा, जिसकी वजह से वो लोग हंगामा कर देते हैं और बोलते हैं उनके बच्चों से उसे 2 मीटर दूर रखा जाए। और अब गुटली को उन बच्चों से 2 मीटर पीछे कर दिया जाता है, जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और वो दौड़ने लगते हैं। फिर अचानक से दौड़ते दौड़ते गुटली नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट भी आती है, लेकिन गुटली हार मानने वालों में से नहीं था। वो पूरे होश के साथ उठता है और नंगे पैरों से भागने लगता है और आखिर में जीत जाता है। यह गुटली ने साबित कर दिया था उनको भी पढ़ने लिखने का पूरा अधिकार है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी आपको? मेक श्योर आपको ये कहानी काफी पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।